आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे इंडियन रेलवे पे बात करेंगे। इंडियन रेलवे ने एक लंबा सफ़र तय किया है और भारत के लोगों के लिए जो है ये एक लाइफलाइन है। कहीं एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, ये हमारे सबसे बड़ा साधन है, ख़ास के आम लोगों के लिए। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो आम लोगों की जो स्थिति है, उसमें जो रेलवे का सफ़र जो है सबसे आरामदेह और कम खर्च में पूरा हो जाता है। हवाई यात्रा जाहिर सी बात है बड़े शहरों से कनेक्टेड है, उसके बाद आम लोगों की पहुंच से भी बाहर है। उसका सफ़र जो है महंगा होता है, तो आम लोगों के सफ़र से वो बाहर है। अब ट्रेन ने ये जो जर्नी पूरी की है भारत में, तो आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले जापान में जो है बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट आया, और जापान ने जो है 1 अक्टूबर 1964 में जो है टोक्यो से ओसाका जो है शहर के लिए बुलेट ट्रेन चलाई 1964 में। आप देख लीजिए, 60 साल से भी ज़्यादा जापान ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में बुलेट ट्रेन चलाई, और हम 60 साल के बाद भी बॉम्बे से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से खड़ा नहीं कर पाए। ये बड़ा अफसोस की बात है कि जो सफ़र है, इंसान चाहता है कि थोड़ा आरामदायक हो जहाँ भी सफ़र कर रहा, क्योंकि सफ़र भारत में कई बड़े लंबे सफ़र हो जाते हैं, 12-12, 24-24 घंटे, 25 घंटे, उससे भी ज़्यादा कई जगह पे आपको अगर दिल्ली से आपको चेन्नई जाना है तो लगभग जो है 28 घंटे लग जाते हैं सफ़र में। ये राजधानी की बात कर रहे हैं, और किसी दूसरे ट्रेन से जाइए तो 30 से 34 घंटे लग जाते हैं। आप दिल्ली से बॉम्बे जाइए तो राजधानी ही 16 साढ़े 16 घंटे में पहुंचाती है। आप दिल्ली से पटना जाइए, 1000 किलोमीटर है, लेकिन लगभग जो है 11.5 घंटे का सफ़र है। और दूसरी ओर चीन में देखिए, चीन ने 2000 के मिड में जो है इसकी तैयारी शुरू की बुलेट ट्रेन के ट्रैक की, और अप्रैल 2008 में जो है बीजिंग से तेंजिन के लिए जो है पहली उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाई, या इंटरसिटी जिसे उसे नाम से पुकारा गया उस वक्त। लेकिन उसके बाद लगातार जो है चीन जो है वो इस दिशा में लगा रहा बुलेट ट्रेन के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, और 2008 से लेकर 2013 तक आते आते 5 साल में चीन ने 10,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का नेटवर्क खड़ा कर दिया। 10,000 5 साल में केवल। और 2025 आते आते ये बढ़कर जो है 45,000 किलोमीटर का नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो चीन में बुलेट ट्रेन का। हमारे यहाँ, हमारे देश में 2019 में जो है, इससे पहले भी बातें होती थी, लोग एक कंक्रीट जो है इसकी तरफ प्रोग्राम बनाया गया, और 2021 में जो है भारत में बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई के लिए जो है वो टेंडर फ्लोट किए गए, यानी ये टेंडर जारी किए गए। और
उसके बाद आप देखेंगे कि जो है भारत में बुलेट ट्रेन का काम शुरू होता है। लेकिन अगर 2021 को माना जाए तो हम 2025 के अंतिम चरण में हैं। कुछ ही दिनों के बाद जो है 2026 शुरू हो जाएगा और ये माना जाता है कि 2027 तक कुछ सेक्शन शुरू हो सकते हैं और 2030 तक जो है ये माना जा रहा है कि 29 रखा गया है टारगेट कि 2029 तक जो है ये अहमदाबाद मुंबई का जो रूट है बुलेट ट्रेन का वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। ये लगभग 500 ये 8 किलोमीटर का सफ़र है और इसकी स्पीड जो रखी गई है भाई चाइना और जापान की जो बुलेट ट्रेन की एवरेज स्पीड है 350। लेकिन ये लगभग 500 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको हम 2019 से या मतलब एक्चुअल शुरुआत कहिए तो 2021 से जो शुरुआत की और 2025 के अंत तक जो है यानी 4 साल हो गए, अभी भी काफ़ी काम इनकम्प्लीट है। चाइना ने 5 साल में 10,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बना दिया और 2024 आते आते तक उसने 45,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का नेटवर्क, यानी ये देखें 13 साल में जो है 8 में शुरू किया, 13 में 10,000 किलोमीटर और 13 से 24 आते आते उसने जो है लगभग 10-11 साल में 25,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का नेटवर्क खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? चाइना में इतना फास्ट ट्रैक काम जो हो रहा है, अभी आज ही शियान और यूनान के बीच में जो है बुलेट ट्रेन का इनाग्रेशन हुआ और ये कहा जा रहा है कि वो समय से पहले वो नेटवर्क ऑपरेशनल हो गया। हमारा जो निर्धारित समय है उससे आगे जा रहा है। अब महज 500 किलोमीटर का ही बुलेट नेटवर्क बन रहा है, वो भी जापान के फाइनेंस से और जापान के सहयोग से। ऐसा नहीं, चीन ने भी जो है जर्मनी का सहयोग लिया। जर्मनी की सीमेंस कंपनी है, उसके वगैरह बॉडी वगैरह बनाने में, इंजन वगैरह बनाने में और भी दूसरी जगह से जब चीन को ज़रूरत हुई टेक्नोलॉजी की तो सहायता ली उसने। आज आत्मनिर्भर हो गया। आज टर्की में बुलेट ट्रेन चीन बना रहा, सऊदी में चीन ने बुलेट ट्रेन बनाया और विश्व के दूसरे देशों में, इवन कि अफ्रीका में भी जो है बुलेट ट्रेन जो है, इजिप्ट वगैरह में जो है चीन ने बुलेट ट्रेन का नेटवर्क वहाँ भी तैयार कर रहा है। हम क्यों पीछे रह गए? शायद उसकी बड़ी वजह जो है हमारी सोच है और हमारे काम करने की शैली। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय रेल को ये एक नई दिशा देंगे। हालांकि कुछ अच्छे काम भी किए उन्होंने, वंदे भारत वगैरह इन्होंने चलाई, अच्छी ट्रेन। लेकिन इसी अश्विनी वैष्णव ने जो है
वो अमृत भारत ट्रेन चलाई, टोटली नॉन एसी स्लीपर। दुनिया जा रही है बुलेट ट्रेन की तरफ, हम जा रहे हैं नॉन एसी स्लीपर की तरफ। यानी मजदूर ढूंढने वाली गाड़ी तैयार कर रहे हैं। आप जरा से इसकी रफ्तार देखिए अमृत भारत की। और ये क्या बताया जा रहा है कि ये मॉडर्न है, आम लोगों की सुविधा के ख्याल में रख के ये बनाया जा रहा है। और सफ़र कितने देर में तय कर रही है ये भारत की सरकार और ये रेल मिनिस्टर भारत के लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते? कोई पटना से अगर दिल्ली आना चाह रहा है तो वो एसी में सफ़र नहीं कर सकता। आप किसी भी ट्रेन की बुकिंग देखें, सबसे पहले आजकल एसी क्लास बुक होते हैं, खासकर एसी स्लीपर, तब जाके स्लीपर क्लास नॉन एसी जो है बुक होता है। आज लोग लंबी लंबी की दूरी जो है ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, एसी कोचेस चलने लगे। दिल्ली से पटना जाइए, दिल्ली से लखनऊ जाइए, दूर दिल्ली से कानपुर जाइए। और वो लोग एसी में दिल्ली से पटना में 2,500, 3,000, 4,000 का टिकट लेके जा रहे। आम जनता जा रही, कोई उस पर वीआईपी नहीं सफ़र कर रहा, लोग पे कर रहे। उनको जल्दी जाना चाहिए और आरामदेह सफ़र होता है। आजकल एसी बसें भी, कोच बसेस बहुत स्लीपर क्लास की होती हैं, कंफर्टेबल होती है, फुल्ली एसी होती, जो कि रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, रोड भी अच्छी हो गई। और हम रेलवे में क्या देख रहे कि नॉन एसी स्लीपर ट्रेन चल रही, बॉम्बे से पटना, दिल्ली से पटना, दिल्ली से गया। अब ज़रा उसकी रफ्तार देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि अमृत भारत ये कितना अमृत कठिन है पीना इसको। दिल्ली से पटना का सफ़र लगभग 1,000 किलोमीटर है और राजधानी जो है 11.5 घंटे लेती है। पूर्वा और संपूर्ण क्रांति वगैरह जो है वो 13 घंटे में पहुंचा देती, 13-14 घंटे लेती। और जो रूट की जो ट्रेन मगध है, जो सबसे एवरेज ट्रेन मानी जाती है, वो 15 घंटे लेती है। और 20 तो उसके स्टॉपेज है रास्ते में, उसके ज़्यादा समय लेने का वजह ये भी है, पटना से दिल्ली। और अमृत भारत का टाइम क्या है? अमृत भारत पटना से दिल्ली जो है ये लगभग जो है 15.5 घंटे में पूरी करती है। यानी सबसे नई ट्रेन जो है और सो कॉल्ड सबसे आधुनिक ट्रेन सबसे लेट पहुंचा रही है। दूसरी आप और देखें, आप पटना से गया, राजधानी 11 घंटे में लगभग पहुंचा देती, पूर्वा लगभग जो है 15 घंटे लेती है और महाबोधि 14 घंटे। लेकिन अमृत भारत जो है लगभग 19 घंटे लेती। ये अमृत भारत है, ये आधुनिक भारत की आधुनिक ट्रेन है। और जर्नी क्या है भाई? 19 घंटे। दुनिया कितनी फास्ट हो गई, कितना आगे निकल गई। जो हमारे यहाँ भी जो वंदे भारत है उसकी एवरेज स्पीड 125-130 रहती। अभी मेरा जो है वंदे भारत से दिल्ली से ऊना जाने का मौका मिला, तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक जो है वंदे भारत
130 की स्पीड से चल रही थी। मैक्सिमम जो है उसने टच किया 130, लेकिन चंडीगढ़ से ऊना का सफ़र जो है 100 के आसपास रहा। और वैसे ही रिटर्न में भी हमने देखा, ऊना से चंडीगढ़ तक आई वही 100 के अंडर 100 प्लस, और जो है चंडीगढ़ के बाद उसने 120 से 130 के बीच में चलती रही, मैक्सिमम 130। तो हालांकि आप देखेंगे कि गतिमान जो है एक ट्रायल की गई थी 180 के आगरा दिल्ली के रूट पे, लेकिन सक्सेस नहीं रह पाई। फिर जो है शताब्दी को कहा गया कि इसे भी जो है हाई स्पीड ट्रेन मान चलाया जाएगा, लेकिन हमारे पास ट्रैक नहीं। चाइना ने 45,000 बुलेट ट्रेन ट्रैक बना दिए, लेकिन हमने जो है वही पुरानी ट्रैक, गाड़ियां नहीं है, ट्रैक पुराने, तो स्पीड एक सीमा से आगे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती जब तक कि हम नई ट्रैक नहीं बनाते या ट्रैक को पूरी तरह से चेंज नहीं करते। और इसमें एक साधन बाधा हो सकती है। चाइना की आर्थिक स्थिति ज़्यादा भारत से बेहतर, और प्लस उसकी अपनी टेक्नोलॉजी। भारत को किसी से भी टेक्नोलॉजी लेने में गुरेज नहीं करना चाहिए, इवन चाइना से हमारे मोटे तौर पे जो झगड़ा थोड़ा बहुत बॉर्डर का ही इशू है, लेकिन अदरवाइज को ऐसा बड़ा इशू नहीं चाइना से। लेकिन हम अमेरिका के बहकावे में आ जाते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। डिप्लोमेसी क्या कहती है, कूटनीति क्या कहती है कि आप अपने देश के हित में जो है काम करें। कई बार आपको दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है, लेकिन राष्ट्र के हित में अगर है तो उसे बिल्कुल करना चाहिए। तो बहरहाल ये रेलवे मिनिस्टर से हमारा ये अनुरोध है कि ये जो अमृत भारत ट्रेन इन्होंने चलाई, तो इनके मन में क्या था, या किसने एडवाइस किया कि एक ऐसी ट्रेन आप चलाएं आज के दौर में जो पूरी स्लीपर क्लास हो, पूरी ट्रेन नॉन एसी हो और लेट लतीफ़ वाली ट्रेन हो। क्या यही विश्व गुरु हम हैं? हम दुनिया गति से आगे बढ़ रही है, हम अपनी गति धीमी करते जा रहे हैं। वंदे भारत से लेके अमृत भारत पे आ गए, और अमृत भारत की स्पीड जो है वो आप कभी सफ़र करें तो आपको रुला देगी। इसीलिए जो हमारे रेल मंत्री हैं, ये ऐसा ना करें कि आप चंद कदम आगे बढ़ा रहे हैं फिर चंद कदम पीछे चले जा रहे हैं। प्रैग्मेटिक बने, हमने आगे की सोचना, अपनी स्पीड बढ़ानी। ट्रेन भी एक संकेत होता है देश के विकास की गति को तय करने में, एक बड़ा रोल रहता है ट्रेन का, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें गुड्स ट्रेन भी चलती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होती है, इसका बड़ा अहम रोल होता है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण हमारे लिए लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को और मजबूत बनाया जाए ताकि आम लोगों का जीवन थोड़ा आरामदेह हो, सफ़र आरामदेह हो। आज इतने ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें तो फिर आपसे दूसरे विषय पे बात होगी आगे। थैंक यू वेरी मच।